योगसार प्रवचन गाथा नंबर 10। वहरात्मा की चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं, ज्ञानी के भी शुभ आचरण के भाव तो होते हैं ना, होते हैं, परंतु ज्ञानी उन्हें अपना स्वरूप नहीं जानते, उन्हें हितकर नहीं मानते, वे कल्याण के साधन नहीं है। ये देखना, देखो क्या कहते हैं, ज्ञानी के भी शुभ आचरण के भाव तो होते हैं, परंतु ज्ञानी उन्हें अपना स्वरूप नहीं जानते, उन्हें हितकर नहीं मानते, वे कल्याण के साधन नहीं हैं। अब शुभ आचरण तो ज्ञानी के होता है, भूमिका के अनुसार शुभ भाव भी होते हैं और अशुभ भाव भी होते हैं। नहीं समझ में? अगर चौथे गुण स्थान वाला है, पंचम गुण स्थान वाला है, तो शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों होते हैं। और अगर मुनिराज हैं तो उनको अशुभ भाव तो नहीं होता, लेकिन शुभ भाव तो उनको भी होता है। लेकिन शुभ भाव होने से अथवा नहीं होने से ज्ञानी अज्ञानी नहीं होता है। वो शुभ भाव को अपना माने, शुभ भाव के कार्य को अपना कार्य माने, तो वो मिथ्या है, वो मिथ्यात्व है, क्योंकि शुभ भाव जीव का स्वभाव नहीं है। शुभ भाव माने जो दया दान व्रत पूजा भक्ति है, एक तो वे शरीर की क्रिया है, व्रतशील संयम पूजा पाठ तो जड़ की क्रिया है। आप पूजा बोलते हो वचनों से, तो वो जड़ की क्रिया है, वो आत्मा थोड़ा ही करता है? हाँ। अब वो फिर आपने सामग्री चढ़ाई, प्रक्षाल किया, तो वे तो सब जड़ की क्रिया है, बिल्कुल प्योर। अब उसमें जो परिणाम हुआ करने का, पूजा का भाव, वो शुभ भाव है, उसको शुभ भाव कहते हैं। और वो कहलाती उसके निमित्त से होने वाली शुभ क्रिया। तो शुभ की क्रिया तो जड़ की क्रिया है, और शुभ भाव भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। अगर वो आत्मा का स्वभाव होता तो वो फिर सिद्ध भगवान को भी होता, अनंत भगवान को भी होता, फिर वे भी दयादान पूजा भक्ति कर रहे होते। लेकिन दयादान पूजा भक्ति का भाव ये तो निचली भूमिका में, जब जीव अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता तो उसे वो दयादान पूजा भक्ति के परिणाम सहज ही आते हैं। उनको करता वर्ता नहीं है, जबरदस्ती लाता नहीं है, अपने आप ही आते हैं। आते हैं तो ज्ञानी उन्हें जानता है कि हाँ आ रहे हैं। ऐसे ही शुभ भाव भी आते हैं और ऐसे ही अशुभ भाव भी आते हैं। अब जैसे अपन गृहस्थ हैं,
तो पत्नी का राग, बच्चों का राग, व्यापार का राग, घूमने फिरने का राग, समझ में आया, कपड़े पहनने का राग, रिश्तेदार का राग, मोहल्ला पड़ोस का राग, ये चलता रहता है। लेकिन ज्ञानी को भी ये राग आता है, क्योंकि क्यों आता है? क्योंकि वो भी गृहस्थी में रहता है ना, और गृहस्थी में रहता है तो ऐसा राग आता है, तभी तो गृहस्थी में रहता है। अगर उसे ऐसा राग ही ना आवे तो वो गृहस्थी में क्यों रहेगा? वो तो गृहस्थी में रहेगा नहीं। तो ऐसा राग आता है, यही तो उसकी कमजोरी है। वो राग आना कमजोरी है, वो उसकी ताकत नहीं है। फिर उसी के साथ सुराग भी आता है, फिर उसको देवसास गुरु की भक्ति का भी राग। अगर पत्नी का राग आता है तो फिर देवसास गुरु का भी राग आता है। राग तो राग है ना, तो मंद होता है तो देवसास गुरु की तरफ आ जाता है, पूजा भक्ति स्वाध्याय में लग जाता है। तीव्र होता है तो वहाँ चला जाता है। लेकिन ये है तो राग, ये जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये अनादि अनंत स्वभाव नहीं है। स्वभाव जो होता है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जिसका अभाव हो जाए वो कभी स्वभाव नहीं होता। ठीक है, तो कितने उत्कृष्ट जाति का स्वभाव क्यों ना हो, उसका अभाव हो जाता है, इसलिए वो अपना स्वभाव नहीं है। तो ज्ञानी को दयादान पूजा भक्ति के परिणाम आते हैं भूमिका के अनुसार, लेकिन उन्हें वो अपना स्वरूप नहीं मानता, और उनका कर्ता धर्ता भी अपने को नहीं मानता। सच पूछो तो ज्ञानी कर्ता धर्ता तो किसी भी रूप में किसी भी चीज़ का नहीं मानता। कि नहीं साहब, वो अपने ज्ञान का तो कर्ता अपने को मानता होगा। स्वभाव में क्या कर्ता, स्वभाव में कर्ता की क्या गुंजाइश है? कैसे नमक ने खारा होने के लिए क्या किया? नमक स्वभाव से खारा है, और नमक से पूछो कि तुमने खारापन तो किया है और कुछ नहीं किया, तो कम से कम खारापन तो तुमने किया। वो कहता इसमें मैंने क्या किया, ये तो मेरा स्वभाव है। भाई पुद्गल ने पुद्गल रहने के लिए क्या किया? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो पुद्गल के गुण बताए हैं, ये गुण पुद्गल ने बने रहे, इसके लिए पुद्गल ने क्या किया? वो तो उसका स्वभाव है भाई, उसकी वस्तु, उसमें करने धरने की बात कहाँ है? ऐसे ही आत्मा ने पर का तो कुछ नहीं किया, लेकिन कम से कम ज्ञान तो किया ना। अरे भाषा है कि ज्ञान किया, ज्ञान तो उसका स्वभाव है। वो तो नहीं भी चाहे कि ज्ञान नहीं हो तो भी ज्ञान होगा। नमक चाहे कि मेरा खारापन चला जाए, कहाँ चला जाए, कैसे चला जाए? हमने स्वभाव जाता नहीं और विभाव टिकता नहीं। हमने बहुत कोशिश करी, स्वभाव का अनादर किया और विभाव का आदर किया, स्वभाव का तिरस्कार किया और विभाव का आदर किया, सत्कार किया। लेकिन जो स्वभाव है वो कभी अलग नहीं होता, और विभाव का कितने ही सत्कार करें, कितने ही आदर करें, वो रिकता नहीं। हमने खूब विराधना करी आत्मा की, खूब करी, अपने को आत्मा ही नहीं माना। रात दिन अपने को शरीर वाला, संयोग वाला, एक पुद्गल अजीब द्रव्य माना, लेकिन फिर भी वो आत्मा कभी अजीब नहीं हुआ, क्योंकि वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। चाहे तुम उसे स्वीकार करो और चाहे मत करो। कोई नमक को कितने ही कहे कि ये खारा नहीं है, कहते रहो, नमक अपना खारापन नहीं छोड़ सकता, और वो जहाँ जाएगा खारेपन के साथ ही जाएगा। ऐसे ही अपना आत्मा माने हम अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। कहीं भी रहेंगे, किसी भी पर्याय में जाएंगे, तो ज्ञान स्वभाव हमारा वहाँ रहेगा। तो स्वभाव का अभाव नहीं होता, और जिसका अभाव हो जाए वो स्वभाव नहीं होता। तो स्वभाव हमारा स्वभाव नहीं है, दया दान पूजा भक्ति का कर्ता जीव नहीं है। तो वास्तव में कोई पूछे कि जीव दया दान पूजा भक्ति का तो करता नहीं है, तो किसी चीज़ का तो करता होगा कि नहीं? वो परम आकर्ता है, और वो अकेला परम आकर्ता नहीं है, सभी द्रव्य परम आकर्ता है। स्वभाव में कुछ कर नहीं सकते,
और विभाव जीव करता नहीं। बोलो तो फिर बचा क्या? अकर्ता क्या एक बचा। तो फिर ये दया दान पूजा भक्ति का राग ये तो अपनी कमजोरी से सह जाता है, ये करता नहीं है जीव, ये तो अपने स्वरूप में स्थिर नहीं होता। तो वस्तु स्वरूप की ऐसी व्यवस्था है कि कोई ना कोई परिणाम तो उसे आता रहेगा, चाहे वो शुभ भाव आवे और चाहे वो अशुभ भाव आवे। जैसे हम और आप लोग हैं ना, कि अगर हम लोग कितने ही कोशिश करें कि हम कुछ विचार नहीं करेंगे तो भी कुछ ना कुछ तो विचार आएंगे, कि हम कुछ करेंगे नहीं। अरे वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो छद्मस्त अवस्था में विकल्प आते ही आते हैं। ऐसा ही स्वरूप है उस पर्याय की दशा का। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य संबंधी विचार, मनुष्य संबंधी विकल्प हमें आएंगे। हम कहेंगे नहीं हम करेंगे, अरे तुम होते कौन हो करने वाले। और अगर अपन त्रियंच गति में चले जाएं तो वहाँ त्रियंच गति में जैसी पर्याय होगी वहाँ वैसे विकल्प आने लगेंगे। देव गति में चले जाएं तो वहाँ वैसे विकल्प आने लगेंगे। यहाँ पे हर 2-3 घंटे में भूख लगती है, तो हर 2-3 घंटे में भूख लगती है तो खाने का विकल्प आता है कि कुछ खाने दे दो, कुछ खाने दे दो, है। ये शरीर है अपना। कौन सा शरीर है ये? मनुष्यों का औदारिक शरीर है। तो इसमें क्या है? ये पसीना, मल मूत्र, चमड़ी है ना, खून, मज्जा, हाथ, तो बहुत इसमें बीमारी ये वो सब होता है। तो उस जाति के सब विकल्प भी आते हैं, नहाने के, धोने के, तैयार रहने की व्यवस्था। अब देवगति में कुछ नहीं होता। देवगति में जितनी आयु होती है उसकी, तो उतने ही 1000 वर्ष बाद उसको विकल्प आता है। तो विकल्प आया और यहाँ से कंठ से अमृत झर जाता है और बहुत खत्म हो गई। और वहाँ की पैसी बताओ। अब एक बार बताओ, देवगति वाला देव है, वो भोजन के बारे में क्यों सोचेगा? क्योंकि देवगति में वो व्यवस्था ही नहीं है। वो ब्रांडेड कपड़े खरीदने की क्यों सोचेगा? वहाँ कपड़े होते ही नहीं। अब समझे, वहाँ की व्यवस्था त्रियंच गति वाला है, वो तो चारे की तलाश करेगा खाने की, लेकिन ब्रांडेड कपड़े देखेगा त्रियंच गति का जीव? ये कपड़े हैं, कपड़ों से क्या लेना देना कपड़ों से। तो पर्याय संबंधी जो हमें विकल्प आते हैं उससे हमें केवल भेद ज्ञान करना चाहिए कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। वहाँ की उस भूमिका में वैसे विकल्प आना स्वाभाविक है। अपन जब पंचम गुण स्थान में पहुँच जाएंगे तो पंचम गुण स्थान संबंधी जो विकल्प है, जितना राग घट जाएगा वैसे विकल्प आने लगेंगे। अपन मुनिराज बन जाएंगे तो मुनि के योग्य परिणाम होने लगेंगे, लेकिन उन परिणामों का कर्ता मैं पहले ही दिन से नहीं हूँ। नहीं समझ में आया? मैं चौथे गुण स्थान में पहुँचा ही कब? जब मैंने ये स्वीकार करा कि इन परिणामों का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, ये तो अपनी भूमिका के अनुसार होते हैं, मैं तो इनको मात्र जानता हूँ। जो जीव ऐसा स्वीकार करे, कर्तृत्व छोड़े, उन परिणामों से, उन क्रियाओं में से एकत्व तोड़े, वो ही जीव ज्ञानी धर्मात्मा बनता है। इसके पहले जो जीव उन क्रियाओं का कर्ता भोक्ता अपने को मानता है, जो जीव वो राग देश को अपना स्वरूप मानता है, उसका कर्ता भोक्ता बनता है, उसे कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाने के बाद मैंने उसने स्वीकार करा कि मैं कर्ता धर्ता नहीं हूँ, मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ, ज्ञायक तत्व हूँ, और अपने ज्ञायक में अहमपना किया और अपना जानने देखने वाला अपने को अकर्ता ज्ञायक स्वीकार किया। और कैसा अकर्ता स्वीकार किया कि मैं अपने ही द्रव्य में उत्पन्न होने वाली समस्त पर्यायों से भिन्न हूँ। मैं उन पर्यायों को भी नहीं बदलता, मैं तो उन पर्यायों को भी जानता हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव तो जानना देखना है। ठीक, अब वो पर्यायों का कर्ता हो गया तो कर्ता काय का रहा? कुछ कर्ता रहने की जगह ही नहीं रही। अब चौथे गुण स्थान में आ गया
तो चौथे गुण स्थान में अब जो पर्याय के स्वांग हैं, पर्याय की अवस्थाएं हैं, वो उन्हें देखता रहता है। और आत्मा में जितना उसको वेद ज्ञान जगता है, भिन्न जितना जानता है, उतना उसके वीतराग भाव में वृद्धि होती है। अपन को लगता है कि आत्मा की आराधना करना है तो हमें वेद ज्ञान तो कर लिया, अब क्या करना है भाई साहब? वेद ज्ञान को ही और बढ़ाना है और कुछ करना नहीं है। वेद ज्ञान के बल से ही पर द्रव्यों से दृष्टि हटती है। और ज़्यादा वेद ज्ञान करा तो उपयोगात्मक वेद ज्ञान से उपयोग भी पर द्रव्य से हटता है और स्वय द्रव्य की तरफ आता है। और स्वय द्रव्य की तरफ आने से स्थिरता बढ़ती है और धर्म की वृद्धि होती है, वीतरागता की वृद्धि होती है और फिर वही जीव का गुणस्थान बढ़ जाता है। अलग अलग उपाय नहीं है कि पहले से चौथे में आना, फिर चौथे से पाँचवें में जाना, कोई उपाय है, बस उसी उपाय को और गहरा देना। पहले से चौथे में आया वेद ज्ञान के बल से, तत्व निर्णय से। अब तत्व निर्णय हो गया और चौथा गुण स्थान हो गया। अब उसे चौथे गुण स्थान से पाँचवें में जाना है तो क्या करना है कि और जिस अपने स्वरूप में और ज़्यादा रमना है, उसी के बारे में और ज़्यादा चिंतन करना है, उसी में रमने की कोशिश करना है बस। तो जितना जितना परद्रव्य का लक्ष्य छूटता जाएगा, परद्रव्य से उपयोग हटता जाएगा और स्वय द्रव्य के लक्ष्य से स्वय द्रव्य में आता जाएगा, जगत से उदासीन होता जाएगा, राग देश कसाय ढीले पड़ते जाएंगे और बस अपने इसी भाव से धीरे धीरे अपने स्वरूप में समाता है और वीतरागता बढ़ती है। और वीतरागता बढ़ती है तो गुणस्थान बढ़ता है। बस ऐसे आगे बढ़ने का उपाय है, बाहर में कुछ करना ही नहीं। फिर साहब वो गृहस्थील संयम क्या होता है? जब वो उसको उदासीन हो जाता है, जब उसको वीतराग भाव की वृद्धि होती है तो बाहर का लक्ष्य छूट जाने से वो क्रिया में भी बदलाव आ जाता है। भाई हमारा जो लक्ष्य बदलेगा तो क्रिया में भी तो चेंज आ जाएगा। जब हमें खाने का राग ही नहीं आएगा तो हम फिर ज़्यादा खाना खाएंगे कैसे? स्वाभाविक है ना। आप यहाँ आके बैठ गए, स्वाध्याय सुनने बैठ गए, तो कोई कहे कि आप बाहर का राग छोड़ के, अरे बाहर का राग छोड़ के क्या है, यहाँ का राग आ गया तो वहाँ का राग छूट गया। ऐसे ही वीतराग भाव बढ़ गया, राग भाव छूट गया, उदासीनता हो गई जगत से। अब ज़्यादा जगत में हर्ष विषाद नहीं होता तो स्वयं में भी एकांत प्रिय हो गए, भीड़ में जाना छूट गया, टीवी देखना छूट गया, थिएटर में जाना छूट गया, खाने पीने में अपने आप ही मर्यादा आ गई कि अब हमें ज़्यादा खाने का भाव नहीं होता तो शुद्ध सात्विक जो हो वो दे दो। तो इसी को अपन क्या समझते हैं कि देखो उसने आचरण पाला, लेकिन वास्तव में उसने आचरण क्या पाला? वो सहजता से ही उसके जीवन में आया। उसने उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं है। उसने ज्ञानी कभी क्रिया के लिए कुछ नहीं करता, वो तो वीतराग भाव बढ़ाता है तो वहाँ क्रिया अपने आप वैसी होने लगती है। नहीं गया, उनने कोई सोच के थोड़ी नमक छोड़ा था कि भाई नमक नहीं खाना, ये नहीं करना। जब नहीं, मैं अभी ध्यान अपने और अपन में भी जब व्यापार आदि करते हैं, कोई विशेष काम करते हैं तो खाने पीने का लक्ष्य छूट जाता है। पत्नी पूछती है कि क्या खाओगे? अरे कुछ ही बना लेना, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो क्या कर रहे हो आप? कहते हैं कि भाई काम ज़्यादा चल रहा है, व्यापार चल रहा है। ऐसे मुनिराज के भी व्यापार चलता है कि कौन सा व्यापार चलता है? शुद्धोपयोग का व्यापार चलता है, आत्मा की लीनता चलती है, आनंद आ रहा होता है, कमाई हो रही होती है, पुराने कर्म झड़ रहे होते हैं और नया बढ़िया से बढ़िया A1 क्वालिटी का शुद्धोपयोग होता है तो निर्जरा होती जाती है, वीतरागता बढ़ती है। तो मुनिराज के बहुत व्यापार है और इतना व्यापार है कि फिर भोजन के प्रति राग टूट गया। क्योंकि जब आपको भोजन से बढ़िया कोई चीज़ मिलेगी, देखो तो बहुत पैसा कमाने वाले होते हैं ना, देख लेना आप, जिनको पैसे से बहुत प्रेम होता है और कमाई बहुत करते हैं। ऐसी दुकान है कि मतलब वो समझ लो रात के 2 बजे तक खुली रहे तो भी ग्राहक ना भगे, ऐसी दुकान है। और बिल्कुल इतनी चले और 50% 25% का मुनाफा हो तो भाई साहब उसे रोटी वोटी अच्छी नहीं लगती उस दुकानदार। ये आपको विश्वास नहीं होगा, उसे रोटी वोटी खाने का ज़्यादा राग ही नहीं आता उससे। ये है तुम्हारा
दीपावली में हलवाइयों को देख लो। हाँ, अरे तुम हलवाई तो छोड़ो, तुम्हारा ये है ना गुग्गी पहलवान हाँ, है, देखा है आप लोगों ने किसी ने उसको? है हाँ, अभी रात के 4 बजे से वहाँ लाइन लग जाती है, ठीक है कि नहीं? और तो वो गुग्गी पहलवान को तो देखो कभी जाके, ऐसा पतला दुबला है बिल्कुल, सीखिया बिल्कुल, और ऐसा सूरमा लगा के आता है उसमें, आज बिल्कुल ऐसा इतना है, और गोरा चिट्टा है, और वो छोटी सी हाइट है उसकी। अब वो वहाँ पर सुबह 8 बजे या 7 बजे आके बैठ जाता है, सोचो आप, मतलब उसका फिक्स टाइम है कि वो उतने बजे, वो कितने साल से बैठ रहा, आश्चर्य की बात देखो तो 7 बजे से आके बैठता है भाई साहब, और रात के 7 बजे तक बैठा रहता है, हिलता नहीं, कुछ खाता नहीं वो। वहाँ उसकी देखा मैंने चाय और ब्रेड, और बीच में जो भूख लगेगी तो चाय और ब्रेड, चाय और ब्रेड। सुनो, वो इतने फास्ट पीता है वो, क्योंकि इतने में तो वो 6 पट्टी करेगा अगर वो ज़्यादा रुक के पिएगा तो, और 1 पट्टी 300 रुपये की है। अब अगर उसने आधा घंटा चाय पीने में, खाना खाने में लगा दिया तो उसका तो 4000 का नुकसान हो जाएगा। अब उसको तो भाई साहब वो नुकसान दिखता है। अब मुझे ऐसा बताओ, ये आचरण जो उसका आप बाहर में देख रहे हो कि बिल्कुल एक मुश्त लगा हुआ है, जिसे खाने पीने की ध्यान ही नहीं रहती, जिसे भोजन के बारे में कुछ विकल्प ही नहीं है। अगर उसकी पत्नी फ़ोन करती होगी तो शायद कहता होगा बकवास बंद कर, समझ में आया, और 1 मिनट में भी बात नहीं करो, दूसरे से बात करो। तो ये तो हम लोग में देखते हैं कि पैसे का सुख आदमी को इतना लगता है, इसमें सुख है नहीं सच्ची बात, लेकिन एक कल्पना का सुख है। देखो, पैसे में सुख नहीं है, पैसा कल्पना करा के सुख देता है। कैसा कि जैसे गुग्गी पहलवान पर इतना पैसा आता है तो उससे पूछो कि तुम्हें क्या सुख मिल रहा है, तुम तो यहीं लगे रहते हो, कहते बकवास बंद कर, वहाँ पर मेरे 6 मकान बन गए, मेरी 6 कोठियाँ बन गई। तो वो बस इस बात का सोच सोच के आनंद लेता है, उसको भोगने का तो पता ही नहीं क्या है का भोगना। सच बात पूछो तो अज्ञानी जीव से ही भोगना समझते हैं। ये बहुआरंभ परिग्रह और कोई चीज़ नहीं है। बहुआरंभ परिग्रह में भोग थोड़ी पाता है जीव, नहीं तो फिर साहब मरा क्यों जाता है। मेरे पास इतने दुकान, इतने मकान, इतने पैसे हैं, इस बात का भोग करता है, क्योंकि वैसा भोजन कितना करेगा बेचारा। भाई हमारे पेट की कैपेसिटी बहुत कम है, हमारे पहनने ओढ़ने की ताकत ज़्यादा थोड़ी है। मतलब हम इतने कमज़ोर हैं कि अगर तुम्हें आदमी, मोदी जी की बात अलग है, अगर तुम्हें दिन में 4 दफ़े कपड़े बदलने हो तो तुम वो भी नहीं बदल सकते। बोलो, अगर आप बहुत बड़े आदमी हो, भाई साहब मुकेश अंबानी कितना बड़ा आदमी है, वो पैंट शर्ट पहनता है, वो भी हाफ शर्ट पहनता है, वो भी ढीली ढाली बिल्कुल, देखी तुमने, बिल्कुल ऐसे ही शर्ट पहनता है वो, कोई ऐसी नहीं कि बहुत ऐसी, एकदम ढीला ढाला पैंट और एक शर्ट पहन, और सुबह वो जो पहनता है वो रात के 11 बजे तक वो ही पहने रहता है। क्यों? अरे अगर वो कपड़े बदलने में इतना टाइम लगाएगा, इतने में तो अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा है। और कौन है शर्ट फर्ट के चक्करों में फंसे, कौन बदले, अरे जो पहनी। तो साहब आप देख लेना, हम जितना भी पुण्य का भोग समझते हैं वो रियल में क्रिया के रूप में तो बिल्कुल नहीं हो पाता है, वो तो केवल मान्यता के रूप में होता है। इसलिए सारा फल जगत में मान्यता का ही मिलता है। देखो, बहुआरंभ परिग्रह में पहला परिग्रह मिथ्यात्व है। बोलो, अब मिथ्यात्व क्या परिग्रह भाई? अरे भाई साहब, मिथ्यात्व नहीं हो तो बाकी के परिग्रह खड़े नहीं हो सकते। ये मिथ्यात्व तो उनकी नींव है, क्या बोलते हैं उसको, नींव है, फाउंडेशन, उसका वो आधार वो है, वो कौन, वो मिथ्यात्व। अगर मिथ्यात्व नहीं तो बाकी का परिग्रह बात खत्म हो गई, है ही नहीं। ये सारी दुनिया बिल्कुल इतनी अंधी है
उसको 10 मकान हैं, जिसमें से वो एक में रहता है। कितने में रहता है? और वे 9 मकान भी उसके ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो फिर उसको 9 मकान में से मज़ा कैसे आ रहा है, ये तो समझाओ भाई। रहने जावे तो मज़ा आवे ना मास्टर जी। मकान में रहे बिना मकान का मज़ा आता है क्या? क्या आता है? मेरा है, मैं उसका स्वामी हूँ। दिल्ली जैसे नगर में 6 कोठियाँ हैं हमारी, और इस बात का आनंद लेता है। इसका नाम पुण्य का उदय है। सिर्फ कल्पना का आनंद। वो गुग्गी पहलवान, उसकी तो जिंदगी निकली जा रही हो पट्टी करते करते उस अड्डे पे बैठे बैठे। और बताओ, जो आदमी सुबह 7 बजे घुस गया हो, वो बना भी कहाँ है वो तो देखा ही है तुम लोगों ने। समझ में आया? वहाँ घुस गया, एक छोटा सा पंखा रखा रहता है, पूरे टाइम बैठा रहता है, पट्टी करता रहता है पूरे टाइम। सोचो बात, उसके दिन की इनकम बताते हैं 20-30 हज़ार रुपये इनकम होगी, और ज़्यादा हो 50 हज़ार, ज़्यादा होगी, सही बात है। मेरे हिसाब से तो 50-60 हज़ार रुपये लेके जाता होगा वो एक दिन में। माने जिस आदमी की ये हालत है, वो भी नगद, बिना लागत के समझ में आया कि नहीं? कोई उधारी नहीं मांगना, कोई शर्त कुछ नहीं है। और उसकी ज़िंदगी वहाँ लगी जा रही, और वहाँ महल के महल लगे जा रहे, और अभी आयु कर्म पूते होते ये पर्याय छूट जाएगा। और इस पर्याय में उसे क्या मिला? ब्रेड और चाय इस पर्याय में मिला क्या? एक भूख के लिए ब्रेड और एक चाय। और वहाँ करोड़ों के ढेर लगे हुए, और इसका फल न रखे बेचारे को। बताओ, जिसका उसने कोई भोग नहीं करा, कोई चीज़ उसने उसके लिए मिली नहीं, क्या करे? लेकिन कहते साहब इसको नरक क्यों मिलेगा? उसमें रच पच कर, उस भोगों में, सामग्री में, मकान में, दुकान में जो ममत्व किया, तो एकत्व किया, नरक तो जीव उससे जाता है। भोगने से आज तक कोई नरक नहीं गया, क्योंकि भोगने की इतनी ताकत है ही नहीं कि वो हमें नरक पहुंचा दे। तो फिर नरक पहुंचते कैसे? आसक्ति से। 3 खाएं 13 की भूख, वो तो जो 13 की भूख है, नरक तो उससे जाना है। जितना खाया उससे तो कोई जा ही नहीं सकता। हमारे जीवन में हमने जो भोग किया है ना भाई साहब, पूरी जिंदगी भर, चक्रवर्ती एक दिन का भोग नहीं उस तुम्हारा, उसका जितना वो एक दिन में भोग करता है, उतना तुम्हारी पूरी जिंदगी 2 बार निकल जाए जो मिली है, तो तुम उसके बराबर भोग नहीं कर सकते। तो फिर तो वो तो आफत हो जाएगी, कितना कर्म बन जाएगा। लेकिन वो तो उसी भाव से मोक्ष चला जाता है। और तो छोड़ो, अगला भाव छोड़ो, उसी भाव से मोक्ष। और एक आध दिन के भोग नहीं होते, वो करोड़ों वर्ष निकल जाते उन भोगों को भोगते हुए। लेकिन मिथ्यात्व नहीं होने के कारण उसे एक भी भोग भोगने से अनंत संसार का बंध नहीं होता। और हमारे पास तो भोग ही नहीं है। क्या हालत है अपन अपनी सब जानते हैं अपन लोग। शरीर भी टूटा फूटा, समझ में, भोजन पचाने की क्षमता ही नहीं है अपन को। तो ये बहुत हल्ला मचाते ना कि नकली आ गया, सब नकली भोजन आ गया। भाई साहब, असली पचाने की तुम्हारी ताकत भी नहीं बची, इसलिए अच्छा है कि नकली आ गया। अगर तुम्हें असली घी दूध पिला दें तो भाई साहब तुम उठ नहीं सकते। आया समझ में? इसलिए वो नकली सही है। तुम्हारा शरीर भी नकली और वो सामग्री भी नकली, तो बिल्कुल सेटिंग सही बन गई। प्रकृति व्यवस्था बनाती चली जाती है वो तो। अब असली पचाने की क्षमता नहीं, ताकत नहीं, टूटा फूटा शरीर, नकली भोजन, कोई पहनने ओढ़ने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं, गाड़ी नहीं हो तो चल नहीं सकते जरा सा भी, पैर जवाब दे जाते हैं, घूमने के नाम पर थकान लेके आते हैं, ताकत ही नहीं है शरीर में। अब आचार्य कहते फिर भी मिथ्या दृष्टि है तो नरक चला जाएगा। यही कमाल की बात है। एक तरफ तो वो चक्रवर्ती इतने ज़्यादा भोगों में लगा हुआ है, कहते ये मोक्ष चला जाएगा, और ये बोले नरक चला जाए। अरे क्या कह रहे हो महाराज के? हाँ, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि है। ये उन पंच परद्रव्यों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करके बैठा है।
इसलिए इसका फल इसे नरक आने वाला। इसलिए मैं कहता हूँ तुम कितना भोगते हो ये मुद्दे का विषय नहीं है, तुम मान्यता क्या है भोगने के संबंध में, मुद्दे का विषय तो वो है। और आपका वो मुद्दा कि मान्यता क्या है उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, और मैं 2 टाइम खा लेता हूँ, मैं 3 टाइम खा लेता हूँ, मैं ये भी खा लेता हूँ, तुम्हारा सारा ध्यान इसी पे लगा रहता है। समझ में? अज्ञानी जीव ये शुभ अशुभ के चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं निकल पाता बेचारा, केवल शुभ अशुभ महीने में ही लगा रहता है। अशुभ परिणाम हो गया तो मैं पापी हो गया, जरा से दया दान पूजा भक्ति तीर्थ वंदना के भाव हो गए तो पुण्यात्मा हो गया, बस जरा सा त्याग व्रत हो गया तो संयम हो गया, जरा सा खा पी लिया तो भोगी हो गया, पापी हो गया। समझ में? इतना इससे ज़्यादा उसे कुछ पता ही नहीं है। अब वो सारी चेतना इस शुभ अशुभ भाव के चक्रव्यूह में उलझी रहती है, और वास्तव में शुभ अशुभ भाव अपने सोचने समझने से आते जाते नहीं हैं, वे तो स्वयं भूमिका के अनुसार आते हैं। अब तुम्हारी भूमिका ही मिथ्यात्व की है तो पाप ही आएंगे, और क्या आएगा बताओ भाई? मिथ्यात्व का त्याग करो तो शुभ भाव अपने आप आएगा, और जब तुम मिथ्या दृष्टि रहोगे तो अशुभ भाव अपने आप आएगा, और शुभ भाव पकड़ पकड़ के लाओगे, और शुभ भाव पकड़ पकड़ के लाओगे तो तुम उसका कर्ता अपने को माने बिना रहोगे नहीं, क्योंकि सहज तो तुम्हें आया नहीं समझ में आया? तुम्हारा मन तो कर रहा था टीवी देखने का, और तुम्हारे मन में आया कि नहीं भैया टीवी देखेंगे तो पाप बनेगा, चलो यार स्वाध्याय सुने आओ, कम से कम 2 बातें धर्म की हो जाएंगी, पुण्य भी बनेगा। अब आ गए जबरदस्ती, मन तो पूरा वहीं था, रुचि तो वहीं थी, अब आ भी गए यहाँ तो तुम अपने आप को बहुत मानते हो कि मैंने बहुत पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ किया? कि टीवी छोड़ के मंदिर आ गया, लेकिन अंदर में टीवी नहीं छूटी। कि साहब कैसी बात करते हो, हम यहाँ गए रे भाई साहब, सुख बुद्धि तो अभी भी टीवी में ही है, जाके चिपके नहीं चिपके, लेकिन अंदर में मजा तो टीवी में है। ये तो भैया अब करना पड़ेगा वरना नरक चले जाएंगे। टोडामल जी साहब ने लिखा है, स्वर्ग आदि के लालच से और नरक आदि के भय से और स्वर्ग आदि के लोभ से ये वृत्ति संयम पालता है, अंदर में भाव नहीं है पालने का। आया समझ? है पालने का भाव नहीं। हाँ, वो तो वो मान्यता के कारण कि शुभ भाव अच्छा है, बढ़िया है, अशुभ भाव बुरा है, ऐसा कर करके वो जबरदस्ती खींच खींच के शुभ भाव में लगता है। इसलिए उसको क्या लगता है कि देखो तुम पापी हो और मैं धर्मात्मा। भाई साहब लोगों की पता क्या मान्यता रहती है, पंडित जी अशुभ भाव तो बुद्धिपूर्वक छोड़ना ही पड़ेगा और शुभ भाव में तो लगना ही पड़ेगा, ऐसे तो हम अशुभ ही में लगे रहेंगे। सुना होगा सबने, और बड़े बड़े पंडित विद्वान भी, और कहीं कहीं तो आपको जिनवाणी में भी ये कथन मिल जाएगा। और टोटरीमल जी ने लिखा है कि बुद्धिपूर्वक तो शुभ भाव में लगना चाहिए, लेकिन तुम्हें वास्तव में आत्मा की सच्ची रुचि नहीं होगी तो तुम सच्चे शुभ भाव में लग ही नहीं सकते। ये भी समझ लो पहले। मूल मुद्दा तुम्हें आत्मा की सही रुचि होनी चाहिए, सच्ची रुचि होनी, वरना ये शुभ भाव नहीं है तो बोझा है, ये तो ढोना है, ये तो आप ढो रहे हो। और वो भी बुद्धिपूर्वक शुभ भाव का अर्थ भी क्या है वास्तव में। डॉक्टर साहब कल ले रहे थे प्रवचन में कि मैं शुद्ध भाव में जाऊं, अपने स्वरूप में रम जाऊं, ये शुभ भाव है। समझ में आया कि नहीं आया? तो शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव नहीं हुआ ना, क्योंकि ये भाव तो पहले ही आएगा ना कि अपने स्वरूप में रम जाऊं। तो वो रमने के पहले जो भाव है वो कौन सा भाव है? लेकिन ज्ञानी की नज़र में उसे कोई लेना ही देना नहीं है, इसलिए वो उसको बढ़ावा नहीं देता। वो तो कहते हैं इनमें क्या दम है, उसका तो मूल मुद्दे की चीज़ क्या है भाई। दुकान का शटर भी खोलना पड़ेगा, ताला भी हटाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा कि नहीं बेटा? लेकिन शटर और ताला खोला, इसको कौन दिमाग में लेता है? दिमाग में तो ये लेते कि माल कितने का बिका,
मतलब आप किसी से पूछते हो कि और तुम्हारी दुकान कैसी चलती है, तो वो कैसे बताए, देखो जी सुबह 9 बजे जाता हूँ, ताला खोलता हूँ, हम बड़ा वाला ताला लगाते हैं, समझ में आया। और हम कई तरह का सामान, अरे भैया ये फालतू की बातें मत कर, तू ये बता तेरी दुकान चलती है, मैंने माल पैसा बिक्री तो है, इनकम कितनी है। तो वो कह के भाई साहब मैं क्या दुकान नहीं खोलते, अरे अजीब आदमी है, ये दुकान खोले बिना दुकान चलेगी थोड़ी, तो हमें पता है, लेकिन प्रयोजन दुकान खोलना है कि वो इनकम है। ऐसा ही स्वभाव हमारा प्रयोजन है ही नहीं, हमें क्या ले, तो साहब स्वभाव करे करे वो तो आता है, वो तो जब जीव अपने स्वरूप में जाने की तैयारी करेगा तो वो तैयारी स्वभाव ही है। नहीं समझ में आया, वो तो तैयारी स्वभाव ही है, उसमें क्या पूछना। तो वो अज्ञानी को स्वभाव तो करना पड़ेगा, स्वभाव तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अगर आत्मा से प्रेम होगा, सच्चा प्रेम होगा, तो टीवी से ज़्यादा महिमा स्वरूप की आएगी और अपने आप टीवी बंद करके यहाँ आएगा। लेकिन स्वरूप की महिमा नहीं, महिमा तो टीवी की है। तो नरकादि के भय से अगर वो टीवी नहीं भी देखे तो उसकी क्या कीमत है। देखो पुलिस के डर से हेलमेट लगाया, तो वो लगाया कहाँ पहले ये बता, और पुलिस हटी तो हेलमेट हट गया। करते कि नहीं करते, कितना भार है वो हेलमेट का, हटाओ। ऐसे ही अज्ञानी को स्वभाव में भार है, कहता भले ही है लेकिन उसे कर जबरदस्ती करना पड़ता है। भक्तांबर का अखंड पाठ, कभी गए हो वज्रसेन जी भक्तांबर के अखंड पाठ में? अच्छा, हम जब गांव में रहते थे तब भक्तांबर का अखंड पाठ बैठा लेते थे। हाँ, 48 घंटे का बैठा लिया, कभी 24 घंटे का बैठा लिया। तो क्या करना होता है, करना क्या होता है, पढ़ना होता है। तो ड्यूटी होती है पता भैया, 3 घंटे तुम लोग पढ़ना, फिर उसके बाद 3 जाएंगे, फिर तुम 3 आना, फिर तुम 3 आना। तो भाई साहब इतना भार होता है, घड़ी देखता रहता है, और अगर वो पीछे वाला लेट हो जाए तो गुस्सा आता है उसे बहुत है। हम तो पूरी ड्यूटी समय पे देते, हम तो इधर समय पे आ गए थे, और ये देखो अभी तक नहीं आया। जरूर ये घूमने चला गया हो, खेलने चला गया हो, और पढ़े जा रहा है, घड़ी देखे जा रहा है, वो छोड़ सकता नहीं, क्योंकि छोड़ेंगे तो अखंड पाठ खंड हो जाएगा, और खंडित हो गया तो फिर भयंकर पाप लग जाएगा। अब ऐसा अखंड पाठ कोई करे तो वो कैसा करता है, वो तो आप उसका नमूना देख लो, उसका एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं। ऐसे ये तुम्हारे रात्रि जागरण चलते हैं, आंखें मिच रही हैं, झपका आ रहा है, हरे राम राम जो भी बोलते हैं, अरे क्या है वो सब। अब कोई कहे कि देखो देखो तो क्या देखें हम, क्या देखें इसमें कि तुम तो चद्दर तान की सूरत, तो बढ़िया है, हम कम से कम स्वाभाविक काम तो कर रहे थे जो नेचुरल है। तुम तो अननेचुरल जिंदगी जीने को धर्म समझते हो, मूर्ख हो एक नंबर के। ये रोते गाते पीते जबरदस्ती क्रिया कांड ढोना, यानी साहब ऐसे में तो क्रिया करे तो मत कर। जो क्रिया करनी पड़े वो 2 कौड़ी की है, वो मिथ्यात्व है। और जो क्रिया सहज हो, जिसका रंच मात्र भार ना हो, जिसका अहंकार ना हो, जिसके करने से तेरे मन में खटास ना हो, सहज हो, और कोई उस क्रिया की तारीफ करे तो तुझे रंच मात्र भी फर्क ना पड़े, तुझे बिल्कुल लगे कि किसकी तारीफ कर रहे हो भाई। देखो समझदार पुरुष होता है, हालांकि फिर भी मूर्ख बहुत होते संसार में। उससे कहो यार तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तो वो कहता शर्ट अच्छी लग रही, मैं अच्छा नहीं लग रहा है। बोलते कि नहीं कि सच्ची बात तो ये है कि तू तो मुझे अच्छा लगता ही नहीं तू शर्ट जो खरीद के लाया वो अच्छी लग रही, इसलिए मैंने क्या बोला कि शर्ट अच्छी लग रही। लेकिन वो जब ऐसा कहता है
कि मैं अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर ये मायाचारी करके बात घुमा देता है। अरे भाई साहब तुमने पहनी इसलिए अच्छी लग रही है, तो वो बड़ा खुश हो जाता है, हाँ बहुत अच्छा। अरे भैया ना वो शर्ट तेरी है ना वो देह तेरी है, तो काय को खुश और हर्ष विषाद करता है। ऐसे ही ज्ञानी जैसे मुनिराज के पास कोई बैठे, अब आजकल के साधु तो पता नहीं कैसे साधु अखबारों में छपवाने के लिए मरे जाते हैं कि हमने 52 उपवास करे, हमने 50 उपवास करे, और जैसे किसी साधु ने 50 उपवास करे तो अखबार में छपवा देते हैं वे समाज वाले, तो वो सारे अखबार मंगवाता है। दैनिक भास्कर में छपाता कि नहीं, नव भारत टाइम्स में छपाता कि नहीं, दैनिक आचरण में छपाता कि नहीं, नई दुनिया में छपाता कि नहीं है, कि सब में छपा महाराज, तो सबको लेके आओ, मुझे सब में देखना मेरा फोटो कैसा दिया। अब ले आया वो भक्त, लो महाराज यही फोटो देने मिला था तुम्हें, मैं कैसा लग रहा हूँ मैं इसमें, थोड़ा नीचे से देते तो देखो ये बिल्कुल पसलियाँ निकल रही, वो भी तो दिखनी चाहिए जनता को कि कितनी आराधना चल रही है। अब इसे तुम साधु कहो, इसे तुम तपस्वी, क्या क्या तपस्वी है, क्या तपस्वी है? जो जड़ की क्रिया से अपने को बड़ा मानता है वो तो एक नंबर का मिथ्यादृष्टि है, और वो तो करा इसलिए रहा कि गिनीज बुक में नाम आ जाए। कई तो साधु ऐसा पूछते हैं कि इसके पहले और किसी ने करे इतने उपवास, कहे नहीं महाराज आप ही हो, तो बस ठीक है। कि नहीं महाराज एक थे उनने तो 75 करे थे, अरे तो बताया क्यों नहीं मुझे, आई रोटी क्यों खिला दी, 2-4-6 दिन और सही 76 कर लेते हम, तो वो तो जैसे क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट खेलते ना, ऐसे ही उपवास खेलता है और अपने को धर्मात्मा मानता है। देखो ज्ञानी की जड़ की क्रिया की कोई प्रशंसा करे तो ज्ञानी तो उल्टा कहता है कि क्या कर रहे हो, ये जड़ की क्रिया को धर्म मानते, उसकी प्रशंसा करते, अरे आत्मा को देखो भाई, नहीं समझ में आया, ये तो औदिक भाव है, औदे की क्रिया, इनसे जीव का क्या लेना देना। इसलिए ज्ञानी जड़ की क्रिया से प्रसन्न नहीं होते, तो उनकी कोई प्रशंसा उन्हें क्या, तो वैसा वो करते क्यों, अरे करते बरते नहीं हैं, सहज आत्मा की रुचि होने से उन्हें अपने आप ही संसार में अरुचि हो जाती है, और संसार की अरुचि हो जाने से संसार के कार्यों के प्रति उदासीन भाव रहता है। तो उदासीन भाव जब रहेगा तो वे करेंगे नहीं, तो आपको लगेगा कि देखो कैसा आचरण पालते, पाला कहाँ आचरण, वो तो स्वयं आचरण हो। अब हमसे कोई कहे कि आप तो बहुत मेहनत करते हो प्रवचन करने में, वास्तव रोज़ बताओ 8 बजे आप आ जाते हो पंडित साहब, कितनी बड़ी बात है, और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ ऐसी बात सुन के। तो भाई साहब ये तो बोझा है, मैं उससे कहूँ तुम कैसी बातें करते हो भैया, मुझे तो बहुत आनंद आता है, मुझे तो ये आत्मा की चर्चा सुनने में सुनाने में आनंद बढ़ता है। मैं कोई काम, देखो काम उसे ही कहते हैं जो करना नहीं चाहे और करना पड़े। खेलने को कोई काम कहता है? बोलो मास्टर, बैडमिंटन खेला आपने 1 घंटा, तो कोई कहे क्या कर रहे थे, तो कहोगे 1 घंटे काम कर रहा था बैडमिंटन खेलने का। हाँ 2 घंटे खेला आपने क्रिकेट, 3 घंटे खेला, भरी दोपहरी में खेला, कोई कहे तुम तो बड़े पुरुषार्थी, बताओ इतनी दोपहरी में सूरज बिल्कुल ऊपर चढ़ा और तुम 3 घंटे क्रिकेट खेलते हो, बहुत पुरुषार्थी आदमी, बहुत मेहनती आदमी हो गए। क्या काय की मेहनत, काय का पुरुषार्थ? अरे भाई साहब मैं तो मज़ा आता है, आनंद आता है, 3 घंटे क्या 6 घंटे खेले और मज़ा आता है, ये तो मम्मी पापा ने बुला लिया। तो देखो खेलने को कोई काम नहीं कहता, कहता है? आप भी नहीं कहते। और खेलना कभी अंदर से थकान नहीं लाता, लेकिन आपको जिस दिन खेलने के पैसे मिलने लगे, ये क्रिकेटर बाद में खराब क्यों हो जाते हैं, शुरुआत में अच्छे रहते हैं? तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं पहले जब ये नए नए आए होते हैं तो उन्हें पैसे का लालच होता है ना, अहंकार होता है, जोश होता है, खेलने में बहुत आनंद आता है, मज़ा लेते हैं क्रिकेट का। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे जनता इनको बहुत ज़्यादा सिर पे चढ़ा लेती है,
ईगो बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, फिर एक वो दबाव बढ़ जाता है कि मैं सचिन तेंदुलकर, और जनता को आज उम्मीद है कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मारूंगा ही मारूंगा। अब भैया वो सेंचुरी तो ज़रूरी तो है नहीं, पहली बॉल पे आउट हो जाए, तो वो अंदर एक डर बैठने लगता है, भय आने लगता है, और भय आया तो वो नेचुरलिटी उसकी खोई, वो नेचुरल नैसर्गिक स्वाभाविक हटा और आउट हो जाता है। नर्वस 90, सब क्रिकेटर जो देखते होंगे वो समझते थे है कि 90 पे आके सचिन नर्वस हो जाता था और 20 बार जाके, तो नर्वस क्यों हो जाता था? क्योंकि उसे सेंचुरी बनाने का राग बहुत था। और जब आपको किसी चीज़ का आसक्ति राग ज़्यादा हो जाए तो वो आपको भय लेके आता है। और एक क्रिकेटर तुम लोगों ने देखा हो, सहवाग, पहले देखता था मैं बहुत क्रिकेट, तो सब खिलाड़ियों के नाम वगैरह सब याद है, बहुत देखा, अब नहीं देखता बिल्कुल। तो सहवाग एक ऐसा आदमी था जिसके जीवन में भय आशा उसने कभी पाली नहीं। वो आदमी ऐसा था 299 पे छक्का मारता था। कितने पे? 299 रन पे जो खेल रहा हो वो आदमी छक्का मार सकता है, जिसको पता है कि अगर छक्का मारा और आउट हुआ तो 300 का स्कोर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है वो मेरा छूट जाएगा। लेकिन उसने मुल्तान में 299 पे छक्का मार दिया था। समझ में आया कि नहीं आया? सारी दुनिया तक रहेगी कि ये आदमी है कैसा, मार दिया उसने। और ऐसा उसने एक बार नहीं किया, वो हमेशा 95 पे छक्का मार दे, 94 पे, 93 पे, 92 पे, उसे कोई डर ही नहीं लगता था। और वो हजारों दबे इस आउट हो जाता था, कोई बात नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आता था तो पहली बाल से उठा के मारता था, खेलता था मस्ती में, उसे कभी शौक नहीं होता था वह, और हंसते हुए जाता था। अब देखो ऐसा आदमी। और एक सचिन तेंदुलकर है, नाम बड़ा ही सचिन तेंदुलकर का बहुत है, लेकिन प्रेशर बहुत झेला, आकुलता बहुत झेली। समझ में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते क्रिया कांडी का नाम भले ही बहुत हो जाए समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई बहुत उपवास करे, 50 करे, ये करे, लेकिन बेचारे ने दुख ही दुख भोगा है, मिला कुछ नहीं। और ज्ञानी की भले ही प्रशंसा नहीं हो, भले ही कोई नहीं पूछे, लेकिन वे स्वरूप गुप्त अमृतचंद आचार्य है, वे स्वरूप में गुप्त रहते, मस्ती मारते रहते, दुनिया को जो समझना है समझो। जो राग आया तो पूरी ताकत से पूरा करते हैं, नहीं आया तो नहीं करते। कल डॉक्टर साहब ले रहे थे कि तीर्थंकर आदि भरत जी जैसे महापुरुष ये पंचम स्थान में क्यों नहीं होते? भाई चौथे से तो अच्छा पांचवा है ना, तो उन्हें कम से कम घर में रहने का राग है तो अणुवृत्ति बन के तो रहना चाहिए। नहीं समझ में आया? बोले नहीं साहब, कहते हैं उनका जीवन तो अणुवृत्ति जैसा होता है। कहता किसको बता रहे हो तुम? कि तुम तो उनकी महिमा में कुछ भी बोले जाओ। कैसे होता है उनका? 96,000 शादियाँ जो कर ले, काय का अणुव्रत? कौन सा अणुव्रत है भाई? 96,000 शादी कर रहा। और सुनो, डॉक्टर साहब तो बहुत बताते हैं कि इनको सूतक पातक क्यों नहीं लगता महापुरुष। अरे बोले मूर्खो, इतने बाल बच्चे पैदा होते हैं, इतनी जिसकी शादियाँ होती हैं, हर दिन बाल बच्चे पैदा होते हैं। अगर वे सूतक पातक मानेंगे तो वे तो हो गया काम तो। और इतने बड़े कुनबा है और मरते भी हैं। बहुत अच्छा बता दे डॉक्टर साहब, कल बता रहे थे कि तुम लोगों को लगता होगा कि ज़्यादा बीवी बच्चे होते ये होते हैं तो कितना राग होते। बोले उल्टा है, जिनके ज़्यादा होते उनका राग कम होता है। नहीं समझ में आया तुम्हें? क्योंकि इतनी पत्नियां हैं, कौन क्या है कि मर गई है ठीक है, कि एक आध बीमार हुई ठीक है, जिसके ज़्यादा बच्चे होते हैं, किसी को सर्दी जुकाम हो रहा, किसी को खांसी हो रहा, कि ठीक है यार तुम दे दो कुछ दवाई ववाई, इतने हैं ना। और आज के माँ बाप एक में ही मरे जा रहे हैं, क्योंकि वो राग के लिए फैलने के लिए जगह बची नहीं। क्योंकि थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता तो कमज़ोर पड़ जाता वो राग,
अब वो राग क्या हुआ? वो क्या है मास्टर जी? वो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, जब वो सूरज की बिखरी हुई किरणों को ये माइक्रोस्कोप क्या बोलते हैं, वो एक तरफ कर लेते हैं अपन, तो उसमें कागज़ में आग लग जाती है। देखा है लगा के देखे, बचपन में लगाते थे अपन लोग। ऐसे ही जो राग बिखरा रहता है तो कमज़ोर रहता है, और ये सिमट के एक जगह आता है तो आग लगा देता है। अब देखो, जैसे अपन की कैसी स्थिति है, जैसे किसी से कहो कि फला का बच्चा यार कैंसर हो गया बीमार, तो कितने लड़के हैं तुरंत पूछता ना, कितने लड़के हैं। मैंने अगर उससे कहा तो 3 लड़के हैं, तो एकदम उसको तो हाँ, तो एक आध मर जाएगा तो ठीक है। आया समझे? आज देखो अपनी देखो दशा जीव का तरीका कैसा है सोचने का, और उससे क्या तो एक ही है। क्या तुम क्या सोचते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा से पहले के लोगों के 10-10, 12-12, 15-15 बाल बच्चे होते थे, कोई राग फाग नहीं होता था, दिखता तक नहीं था राग। कई तो भग जाते थे। ये तुम्हारे जितने पुराने फिल्म स्टार हैं, ये सब बाप मताई से लड़ लड़ के भागे, ये बम्बई में जाके स्टार बन गए। समझ में आया? भगा दिया बाप ने, बहुत। देखो कहीं काम धंधा हमारे पास का नहीं है, भग गए बेचारे कहीं भी रोजी रोटी। और कोई हमारे खुद मेरे दादाजी, मेरे बाबा अपने पिताजी लड़के खुद भग गए थे। समझ में? 15-16 साल की उम्र भग गए थे घर छोड़ के। और पहले कोई खबर कुछ नहीं कि कोई ढूंढता है, ठीक है भग गया होगा, जब आना होगा आ जाएगा। और हमारे बाबा उज्जैन में रहे, समझ में आया? फिर बीना में रहे, तो वहाँ पे अभी तो पहले का आदमी ऐसा ही था, तो बब्बा को हमारे वो जो खाना बनाना जो आते होंगे, तो वहाँ पे मंदिर के बाहर ही वो बेचने लगे क्या, पानी पूरी फुल्की वगैरह, कुछ गोलगप्पे। अब अपना काम चलाने लगे, अब नहीं जाना, अब जाना ही नहीं। अब वो चल गया, थोड़ा काम बढ़ गया, तो बोले ख़त्म, अब नहीं जाना। अब उनके पिताजी को किसी ने खबर भेजी, वो पास में पड़ता था थोड़ा बीना, उज्जैन तो बहुत दूर, तो बोले तुम्हारा वो लड़का जो है वहाँ के जैन मंदिर के बाहर गोलगप्पे बेचता है, और वो वहाँ। तो फिर उनके पिताजी गए, और फिर वे पकड़ के, तो कैसे बाबा बताते थे, वहाँ पकड़ के भी कैसे लाए। पहले का आदमी तो पीटता था पहले, तो बाद में तो बात करता था। समझ में आया? बहुत तो पीटा उतनी उम्र में, और पकड़ के लाए। तो बोले ये बहुत उदंडी है, बाबा हमारे तेज थे ना थोड़े, बोले इसकी शादी कर दो। तो 17 साल की उम्र में शादी कर दी। तो 14 साल की दादी, 17 साल के बाप, हो गई शादी। और फिर खेत वेत अपने धंधे पर जो भी है, तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता था पहले। अब आजकल तो भाई साहब बच्चा अगर आधा घंटा नहीं देखे तो आदि पागल हो जाए। बोलो, तो तुम्हारा ये सोचते हो कि चक्रवर्ती का बहुत राग रहता है, वो कोई राग वाग बहुत नहीं रहता है। समझ में? उसे कोई ज़्यादा दम नहीं है। जब तक उसे 6 खंड राग रहता है, और बस जिस दिन वो राग टूटा वो सब छोड़ के चला जाता है। 1% चिंता नहीं करता वो। तुम पे तो एक बच्चा नहीं छोड़ा जाए, तुम्हें 4 दिन सोना अगर भेज दो तो तुम वहाँ से ही फ़ोन कर करके हल्ला मचाओ, और बेटा कहे कि काय को फ़ोन कर रहे हैं, अरे भैया तुम्हारी चिंता में चल रहे। बोलो, और चक्रवर्ती कितनी बड़ा बताओ कुनबा छोड़ के आ जाता है, और कोई विकल्प नहीं, कोई भाव नहीं। तो ज्ञानी बनो भाई, आत्मा का अनुभव करो, वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, और एक क्रिया कांड का भार भार मत बनाओ, सहज होने दो। कि साहब सहज कैसे होगा? तुम आत्मा में जाओगे तो सहज होगा, और आत्मा में नहीं जाओगे तो असहज होगा, और असहज होगा और वो तुमने किया तो आत्मा छूट जाएगा।
क्योंकि अगर तुमने पर द्रव्य में अपनी ताकत लगा के रखी और अपने को ढीला नहीं छोड़ा तो आत्मा का अनुभव कभी होने वाला नहीं है। अपने को ढीला छोड़ना बहुत जरूरी है। कसोगे तो कसाय होगी और ढीला छोड़ोगे तो आत्मा का अनुभव होगा। क्योंकि कसाय किसका नाम है? जो कसे उसका नाम कसाय। और वेद ज्ञान किसका नाम है? जो ढीला कर दे, रिलैक्स कर दे, सरल कर दे, उसका नाम वेद ज्ञान है। ठीक है। सहजानंद